हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात कर रहे होंगे स्टाफिंग के बारे में। 5 मिनट में पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे और 19 दिन तक हो गया है। आज बात करते हैं लोगों को लेके आने का। तो भाई स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? सही व्यक्ति को सही जगह पे सही समय लगाना ताकि वो सही कार्य कर ले। पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम इज नोन एज स्टाफिंग। स्टाफिंग बहुत जरूरी होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के बारे में बात करें, सबसे पहले परफॉर्मेंस बूस्ट कर देता है ऑर्गेनाइजेशन की, कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड सर्वाइवल में मदद करता है और छोड़ते नहीं एम्प्लॉय, अरे बढ़ा के रहेंगे ऐसा कैसा रे। तीसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आपकी मशीनरी का भी सही इस्तेमाल होगा और आपका व्यक्ति का भी सही इस्तेमाल होगा, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर स्टाफिंग की है तो सही व्यक्ति को सही जगह पे पुट ऑन किया है। नेक्स्ट है जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ा देता है, क्योंकि आपको जो काम आता है आपको वही मिल रहा है, तो आपका जॉब सेटिस्फैक्शन ऑटोमेटिकली बूस्ट मार जाएगा। पर सर ये स्टाफिंग करते कैसे हैं? मतलब मेरी इच्छा करके नए लोगों को रखना है तो कैसे रखूंगा? तो सबसे पहले प्रोसेस जब भी आता है एक बात का ध्यान रखना कि प्रोसेस शुड बी फॉलोड इन अ स्पेसिफाइड मैनर। फिक्स मैनर में प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। तो प्रोसेस में सबसे पहले आता है एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। पहले पता करो कि क्या आपको सही में लोगों की जरूरत है। इसके लिए 3 चीज करनी पड़ेगी: वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस एंड कंपैरिजन। पहले देखो काम कितना है, फिर देखो लोग कितने हैं, दोनों में कंपैरिजन करो। अगर वर्कलोड ज्यादा है तो लोगों को ले आओ, वर्कलोड कम है तो पुरानों को हटा दो। आपने अंदाजा लगा दिया, अब बात करेंगे रिक्रूटमेंट की, यानी कि लोगों को बुलाएंगे। तो आप वेबसाइट पे लगा के, गेट के बाहर चिपका के या फिर अखबार में एडवर्टाइजमेंट देके लोगों को बुलाओगे। पर जब आप लोगों को बुलाओगे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, आपको चाहिए कुछ लोग आएंगे बहुत सारे। तो अगला प्रोसेस आता है जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। इसके अंदर हम छटनी कर देते हैं। 10,000 में से 500 चाहिए तो 500 लोगों को रखते हैं, बाकी सबको गायब कर देते हैं। गायब कर दिया, लोग आ गए, अब क्या करना है? चौथा पॉइंट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जो आ गया है जिसको रखना है उसका प्लेसमेंट ऑफर दो, भैया दे तू ले काम करना शुरू कर, और उसका ओरिएंटेशन कराओ। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? अरे ये शर्मा जी है, ये गुप्ता जी है, वर्मा जी है, माथुर जी है, यानी पुराने लोगों से जान पहचान बढ़ाने को हम ओरिएंटेशन कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वो आ गया है तो उसकी ट्रेनिंग कराइए और ट्रेनिंग से उसका क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट। अब आपने ट्रेनिंग करा दी, डेवलपमेंट करा लिया, अगला काम क्या है? तो भैया अगर एचआरएम डिपार्टमेंट तो उसको दे देना, वरना तुम ही कर लो। परफॉर्मेंस अप्रेजल बनाना, उसने कैसा काम किया इसका पूरा लेखा चेता करना, तूने ये सही किया, ये खराब किया, ये सही किया, ये खराब किया। उसके बाद इसके बेसिस पे आपका प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग होगा और उसी बेस पे आपको रोकड़ा दिया जाएगा। समझ में आ गया क्या? तो ये हो गया भाई साहब आपका पूरा का पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस। अब इसमें 2-3 पॉइंटर्स हैं जिनको आपको समझना है। जैसे सबसे पहले हमने बात करी थी रिक्रूटमेंट की, लोगों को बुलाना। तो लोगों को कैसे बुला सकते हैं? 2 प्रकार से हम लोगों को बुला सकते हैं, एक है इंटरनल सोर्स, दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले भीड़ बहुत सारी है, तो किसी और का प्रमोशन कर दो, शर्मा जी को सेल्स डिपार्टमेंट से उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दो। तो यहां पर 2 प्रकार से के सोर्सेज होते हैं इंटरनल के अंदर। सबसे पहला आता है ट्रांसफर, दूसरा होता है प्रमोशन। ट्रांसफर का मतलब हमने सेम जॉब पोजीशन के ऊपर आप लोगों को पे स्केल नहीं बढ़ाया, कोई पैसा ज्यादा नहीं दूंगा मैं तुझे, तेरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही है, पर तुझे इस डिपार्टमेंट से उठा के इस डिपार्टमेंट कर दिया, इधर से उठा के उधर ले गए। तो ये कहलाता है ट्रांसफर, जहां पर आपका पे स्केल, आपकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहती है। और अगर आपका काम बेहतर है तो आपको क्या मिलेगा? प्रमोशन मिलेगा। वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बन गए आप, सीधे के सीधे, बधाई हो, आपकी तनख्वाह भी बढ़ गई, आपकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई। इसके फायदे बहुत सारे। अगर देखो हम अंदर से लोगों को लेकर आ रहे हैं तो फायदा ये होगा कि पुराने लोगों को ऐसा लगेगा यार अगला नंबर मेरा भी हो सकता है। दूसरा, काफी कॉस्ट सेविंग रह जाता है, ज्यादा खर्चा भी नहीं करना, टाइम सेविंग बहुत ज्यादा हो जाता है, एम्प्लॉइज मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, कोई इंडक्शन ट्रेनिंग का कोई खर्चा नहीं, डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली उनका पुराना ही चलता जा रहा, तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, नुकसान भी है। नुकसान क्या है सर? नुकसान सबसे बड़ा ये है कि अरे उसको प्रमोशन दे दिया, ये तो बॉस के आगे पीछे घूमता है। ठीक है, तो लोगों के बीच में हीन भावना हो जाएगी, मतलब बेसिकली दिक्कत हो जाएगी। सेकंड, आपके पास ज्यादा वाइडर चॉइस नहीं, 10 लोगों में से किसी एक को चूज करना, अंधों में काड़ा राजा बन जाएगा भाई साहब। नेक्स्ट है कि पुराना व्यक्ति होगा ना तो बहुत कैजुअल ले लेगा, हटना ये ऑर्गेनाइज में जानता हूँ, चल चल चल। ठीक है, ज्यादा ट्रांसफर कर दोगे तो प्रॉब्लम ये है कि वो कहीं सेट नहीं हो पाएगा, तो उसका आउटपुट नहीं निकल पाएगा। और नई टेक्नोलॉजी से नो हाउ कैसे कराओगे? वो तो पुराना ही आदमी है। इसके लिए दूसरा सोर्स होता है आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, बाहर से लोगों को बुलाना। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लो, मतलब छोटी मोटी नौकरी तो फैक्ट्री के गेट पे लगा दो, आपने देखा होगा एयरपोर्ट में व्यक्ति चाहिए वो वाला। ठीक है, दूसरा कैजुअल कॉलेज कर लो। क्या होता है जब भी हम लोगों को बुलाते हैं तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पिछली बार फॉर्म भर के गए थे, तो उनको बुला लो, भाई साहब तू आ जा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कर लो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे चले जाओ, एजेंसीज के पास चले जाओ, कैंपस में अलग अलग कॉलेज में आकर आप रिक्रूटमेंट कर लो, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से मिल लो, जिसको हम कहते हैं ठेकेदार से मिल लो, हो जाएगा काम। वेब पब्लिशिंग कर लो, आपका एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन वगैरह कर लो। फायदे नुकसान उसके हिसाब से आप लोग लगा सकते हैं। बाहर से लोग लाओगे तो भाई साहब बहुत सारे लोगों में से अच्छा टैलेंट चुन के आएगा, वाइडर चॉइस होगी, थोड़ा क्या कहते हैं नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होगा, नया नया आता है ना तो भाई ज़्यादा ही चौड़ में आता है। तो एक तरीके से कॉम्पिटेटिव स्पिरिट लेके आएगा, पुराने आदमी को भी चलेगा, बोले मैं भी काम करेगा। नुकसान यह है कि पुराने एम्प्लॉय बोलेंगे यार जगह खाली थी मेरे को ही भर लेता भाई साहब। ठीक है, लंबा प्रोसेस है, कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, और बहुत सारा खर्चा वर्चा सब कबाड़ा हो जाता है। तो
आप देखो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ की जरूरत है। तो भाई रिक्रूटमेंट के बाद हमारा अगला पॉइंट आता है जिसको हम कह रहे हैं सिलेक्शन। भाई आपने बहुत सारे लोग बुला लिया, अब सिलेक्शन करने का भी पूरा प्रोसेस है। जैसे सबसे पहले आता है इसमें प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। 10,000 लोग आपके सामने, सबसे देख दाख के हटाओ, इसका फॉर्म खराब है, इसकी नाक खराब है, इसका कान खराब है, हटक। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसके बाद होता है टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट जिसको हम कहते हैं। बहुत सारे तरीके के टेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट ट्रेड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट, इस तरीके के टेस्ट लो, कुछ लोगों को और हटा दो। इसके बाद बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आएंगे, एक एक करके बुलाइए और 3-4 लोग बैठे होंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू होने के बाद आप चेक करो उनका रेफरेंस और बैकग्राउंड, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, और उसके बाद आप बनाओ एक डिसीजन, इसको लेना है या इसको नहीं लेना है। ये सब होने के बाद अगर जरूरत है तो कर दो भाई इनका मेडिकल एग्जामिनेशन इफ रिक्वायर्ड, और अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में पास होते तो इनको दे दो जॉब ऑफर, और जॉब ऑफर के बाद अगर वो ओके करते हैं तो इनको बना दो एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में डाल के इनको अटका दो कि भैया देखो अब तुम्हें जो है ना हमारे यहीं काम करना, हमारे से बाहर तुम नहीं जा सकते। समझ में आ गया क्या? ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। भाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में समझ लेते हैं। ट्रेनिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू वो स्किल आप लोगों को मिलती है जो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए बेहतर है। पर जब आपको रेगुलर ट्रेनिंग मिलती है तो आपको क्या हो जाता है? आपका हो जाता है डेवलपमेंट। अच्छा, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा है और आपको भी फायदा है। फायदा ऑर्गेनाइजेशन को क्या है? देखो भाई, ऑर्गेनाइजेशन को सबसे बड़ा फायदा ये है कि वेस्टेज नहीं होगी किसी भी रिसोर्सेज की। ठीक है, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रेंड एम्प्लॉय है, फ्यूचर में मैनेजर बन जाएगा भाई साहब ये, और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी और इफेक्टिव रिस्पॉन्स मिलेगा बढ़िया सा। ठीक है, एम्प्लॉयज को क्या फायदा है? मेरे को ट्रेनिंग मिलेगी, मेरे को क्या फायदा होगा? मेरे करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, मेरे को आगे के लिए तनख्वाह अच्छी मिलेगी, मेरी एफिशिएंसी बूस्ट होगी, मेरा मोरल बढ़ेगा, फायदा ही फायदा है। कितने प्रकार की होती है सर ट्रेनिंग? 2 प्रकार की होती है सर, एक होती है ऑन द जॉब, एक होती है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब काम करते करते सीखो। इसके अंदर सबसे पहला आता है अपेरेंटिसशिप ट्रेनिंग। जैसे आपने देखा ना, एक छोटू आता है फटाफट बकता हुआ, जिसके साथ जो भी आप खाती लेकर आओ, जो लकड़ी का काम करता है, एक छोटू उसके साथ आता है, वो बोलता है भाई साहब क्या, बोले अभी अपना ही बच्चा है, ये सीख रहा है काम करना। तो यहाँ पर मालिक सिखाता है काम करना, साथ साथ में खुद भी काम कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जॉब रोटेशन, इधर से उधर, इधर चला जाओ, कभी उधर चला जाओ, कभी इधर चले जाओ, कभी इधर चले जाओ। ठीक है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है, आपने देखा होगा भाई, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, सीए में भी चलते रहते हैं, और जैसे तुम्हारे जो इंजीनियरिंग के एग्जाम है इसके अंदर भी काफी सारी चीजें होती रहती है। अगर ऑफ द जॉब बात करें, मतलब बिल्कुल आपको छुट्टी दे दी और उसके बाद आपसे काम कराएं, तो इसके अंदर एक ही आपके काम का जिसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मतलब जैसे आपने देखा होगा, एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए आपको फोकट में एयरक्राफ्ट नहीं दे देंगे, जा बेटा जा करोड़ों की चीज में आग लगा, नहीं, पहले आपको एक वेस्टिब्यूल बनाएंगे। उसका मतलब बेसिकली उसका एक मॉडल बनाएंगे जिसको आपको टेस्ट करवाएंगे इधर ही घर पे बैठा के, है ना। तो वो कहलाता है वेस्टिब्यूल स्कूल, यानी कि एक तरीके से ट्रेनिंग स्कूल जहां पर स्टिमुलेटर पे आपको ट्रेनिंग कराई जाती है। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया क्या? आसान है। तो चलिए बालकों, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था तो इसको अपन यहाँ पर समाप्त कर लिया। डायरेक्ट थोड़ा सा और बड़ा है, कल बात करेंगे उसके बारे में। टिल देन बालकों, कीप ऑन वाचिंग, गुड टाइम, बाय बाय, नमस्कार। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए।